अच्छा देखें, जो गोरा रंग करने वाली ड्रिप्स आप कह रही हैं, दे आर बेसिकली ग्लूटाथायोन ड्रिप्स, इज़न्ट इट? हम्म उन्हीं की आप बात कर हम्म रही हैं। बेसिकली दे आर नॉट फॉर मेकिंग समवन फेयर, या ऐसा नहीं है। स्किन टोन इम्प्रूव हो जाती है, मे बी 1 to 2 टोन्स हम्म इम्प्रूव हो जाएं। हम्म इससे इनको देने से पहले ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, हम्म फुल ब्लड काउंट, लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस सब देखने पड़ते हैं। अच्छा, डिफरेंस स्किन केयर और ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होती है? क्योंकि अक्सर ख़वातीन इंक्लूडिंग मी वो प्रेफर यही कर रहे होते हैं कि हमें कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऐसी मिल जाएं जिसे हम खुद ही इस्तेमाल करके फ़ायदा ले लें, हम ट्रीटमेंट्स की तरफ ना जाएं। मैं हम्म भी डरती हूँ, हम्म तो आप बताओ क्या करना चाहिए? अच्छा, देखिए स्किन केयर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म ये तो डेफिनेटली स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि स्किन केयर यूज़ करें या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की तरफ हम्म जाया जाए, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। हम्म लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि पहली चीज़ तो ये कि आपकी एज क्या है। मैं भी यही सवाल करने लगी थी एग्जैक्टली कि किस एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली एज क्या है, और फिर दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि आपकी स्किन के कंसर्न्स क्या हैं। हम्म जैसे अगर हम एज की तरफ जाते हैं तो 20s में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होती है, हम्म जो कि क्लिनिक में नहीं होती, घर पे ही हो सकती है। हम्म सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका सन ब्लॉक है। एग्जैक्टली। सन ब्लॉक यस। वो आपने देखिए मिड 20s में कोलेजन जो है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। हम्म तो उससे पहले आपने अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर देनी है ताकि राइट। कोलेजन का डिक्लाइन जो है वो हमारा कम हो जाए। हम्म सबसे पहले सन ब्लॉक, हम्म और उसमें आपने देखना है कि आप अच्छा सन ब्लॉक यूज करें, हम्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, UVA UVB रेज दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको, और एटलीस्ट SPF 50 क्योंकि हमारा वेदर काफ़ी हाँ हार्श होता है, एग्जैक्टली। इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम्म उसके बाद 20s की अगर बात की जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर पे अपनी स्किन केयर रूटीन एक रखें जिसमें आप एंटी मॉइस्चराइजर, सीरम। एग्जैक्टली एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं दे वेरी गुड फॉर स्किन, विटामिन हम्म सी इज़ वेरी गुड, हम्म आप वो यूज़ करें, अच्छा, विटामिन नाइसिनामाइड सी यूज़ कर सकते हर हैं। किसी को सूट नहीं करता, एग्जैक्टली और बिल्कुल स्पेशली मेरे ख्याल से एक्ने वालों को इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही हम्म है, हर किसी को सूट नहीं करता। और विटामिन सी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जो हम्म उसकी एक एक्टिव फॉर्म होती है विच इज़ अस्कॉर्बिक एसिड, वो क्वाइट हार्श होती है, इट्स एक्चुअली क्वाइट हार्श। हम्म तो वो जब डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई की जाए तो सेंसिटिव स्किन वालों को वो काफ़ी इरिटेट करती है। हम्म तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो आपने यूज़ करना है, आपने अपनी स्किन के लिहाज से करना है। तो अगर आपको विटामिन सी नहीं सूट कर रहा तो आप उसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद नाइसिनामाइड और एज़िलिक एसिड डिपेंडिंग ऑन योर स्किन रिक्वायरमेंट। लेकिन ये भी आपको डॉक्टर से पहले पूछ एग्जैक्टली लेना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे एक बहुत ऐड चल रहा है, और वो आपको पता है कि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे जो हैं वो इस तरह की चीज़ों की प्रमोशन कर रहे होते हैं। उसको देख के अट्रैक्ट हो जाती है ऑडियंस, या टीवी एड्स को देख के ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है, तो वो जाके खुद ही ख़रीद लेती है और किसी डॉक्टर से नहीं पूछना पसंद कर रहे होते हैं, और जब वो लगाते हैं स्किन ख़राब होती है, देन वो डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो मेरे ख्याल से कि पहले ही डॉक्टर के पास जाएँ कि मैं ये यूज़ इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, तो ये मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे एग्जैक्टली ख्याल से डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता देते हैं। एग्जैक्टली लेकिन डॉक्टर सारा, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपने पैसे बनाते हैं। वो आपको सही तरह से गाइड भी नहीं करते हैं ताकि आप दोबारा उनके पास जाएँ और दोबारा उनको फ़ीस दें। ऐसे बहुत से केसेस जो हैं ना, वो मेरे साथ तो हो चुके हैं। देखिए ये तो हमारा जो बीइंग डॉक्टर्स वी हैव सम एथिक्स एंड मॉरल्स एग्ज़ैक्टली। एंड वी हैव टू फॉलो दोज। या तो I fail to understand कि why this would happen. हुँ। This is very strange. This should not happen क्योंकि जो हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो स्टडीज़ है, उसी में हमें सिखाया जाता है कि whatever we have to do should be for the benefit of the एग्ज़ैक्टली, patient, isn't it? एग्ज़ैक्टली। So this is something I cannot comment on. It's very difficult. It's even very difficult for me to understand कि अगर कुछ डॉक्टर्स ऐसे करते हैं तो वो क्यों करते हैं। अजय, यानी कि अगर आपका पीआरपी से काम हो रहा है तो वो आपको महँगा ट्रीटमेंट बता देंगे कि आप वो ले लें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसकी तरफ मत जाएँ। ये भी होता है। सो चलिए, मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन ऐसा हुआ है, और इसलिए मैं गोरा करने वाली जो ड्रिप्स लगाते हैं, लोगों को बहुत क्रेज़ है रंग गोरा करने, गोरा हो, और जी गोरा रंग और ये वो। तो ये ड्रिप्स कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं?
और गोरा रंग होता भी है? अच्छा देखें, जो गोरा रंग करने वाली ड्रिप्स आप कह रही हैं, दे आर बेसिकली ग्लूटाथायोन ड्रिप्स, इज़न्ट इट? उन्हीं की आप बात कर रही हैं। उनको गोरा करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। बेसिकली दे आर नॉट फॉर मेकिंग समवन फेयर, या ऐसा नहीं है। स्किन टोन इम्प्रूव हो जाती है, मे बी 1 to 2 टोन्स इम्प्रूव हो जाएं, लेकिन उसके अलावा मतलब कि देखिए, हमारी जो स्किन होती है ना, उसके ग्रेड्स होते हैं हमारे। 1 to 6 ग्रेड हैं, 1 बीइंग वेरी फेयर एंड 6 बीइंग वेरी डार्क। अब ये नहीं हो सकता कि आप आईवी ड्रिप्स ले रहे हैं और आप 6 या 5 से कह दें कि मुझे 1 वाला रिजल्ट चाहिए। 2 या 1 पे चले जाएं, हाँ। वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि 5 से आप 4 पे आ जाएं, एंड दैट टू आपको काफ़ी सारी ड्रिप्स के सेशंस लेने पड़ते हैं, एक वीकली बेसिस पे 6 to 10 सेशंस आर रिक्वायर्ड। और उसके बाद उस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए भी यू नीड टू हैव मंथली ड्रिप्स। और फिर ये ड्रिप्स इतनी सेफ भी नहीं है ना, हाँ, यू कैन exactly. नॉट एवरीवन कैन टेक दीज ड्रिप्स। इससे इनको देने से पहले ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, फुल ब्लड काउंट, लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस सब देखने पड़ते हैं, एंड इवन व्हेन द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन they need to be repeated once or twice as well to make sure the person is healthy, कि कोई इशू नहीं हो रहा, तो they shouldn't be taken so easily.